मित्रों नमस्कार। आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल के कहानी और कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ। तो आप बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े धैर्य से आप सुनिए और अपने जीवन में इनका लाभ ज़रूर उठाएं। बोलते हैं कि प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व के कृत्य क्या होने चाहिए। प्रातःकाल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं और शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करने चाहिए, क्योंकि तभी वह अग्रिम षट कर्मों के करने का अधिकारी होता है। और यहाँ पर कर्मशः जागरण कृत्य एवं स्नान पूर्व कृत्यों का निरूपण भी किया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण यानी सूर्योदय से 4 घड़ी यानी 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में हर किसी को जाग जाना चाहिए और इस समय सोना शास्त्रों में बिल्कुल निषिद्ध है। करावलोकन आँखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए निम्नलिखित श्लोक का पाठ करना चाहिए। जैसे प्रातः हम लोग उठते हैं तो उठते ही अपने दोनों हाथों को सामने रखिए और यह श्लोक का पाठ करिएगा। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। यानी हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी और हाथ के मध्य भाग सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। यानी कि यहाँ पर ये देवी देवता निवास करते हैं। और प्रातःकाल दोनों हाथों का अवलोकन जरूर करना चाहिए। इससे हमारा दिन अच्छा जाता है और हमारा भाग्य खिलता है। जो भी हम कर्म इन हाथों से अपनी बुद्धि विवेक से करते हैं उस कार्य में हमको सफलता मिलती है। और प्रथम अपने बिस्तर से जब हम उठते हैं तो सर्वप्रथम हमें भूमि वंदना करनी चाहिए। अपने बिस्तर से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता का हमें अभिवादन करना चाहिए और उन पर पैर रखने की विवशता के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का हमें पाठ करना चाहिए। दोस्तों, ये धरती सब भगवान का है, ईश्वर का है, माता जी का है, पृथ्वी मैया का है। तो इसलिए पृथ्वी माता को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में। यानी समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु जी की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। मंगल दर्शन और उसके पश्चात गोरोचन, चंदन, सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का हमें दर्शन अवश्य करना चाहिए। इनके दर्शन करने से हमारा दिन शुभ हो जाता है, हमारा जीवन शुभ हो जाता है, हमारे हर कार्य मंगल हो जाते हैं, बिगड़े हुए कार्य भी जो है अच्छे हो जाते हैं। गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार अवश्य करना चाहिए। माता पिता, गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन भी हमें अवश्य करना चाहिए। पैर, हाथ, मुख धोकर कुल्ला करें। इसके बाद रात का वस्त्र बदलकर आचमन करें। पुनः निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर भी हम सभी अंगों पर जल छिड़कें और ऐसा करके हम मानसिक स्नान कर लेते हैं, स्नान से निवृत्त हो जाते हैं। तो उसके लिए मंत्र क्या है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वाया स्प्रेत पुण्डरीकाक्षमा सभायाभ्यंतर शुचिः। इस प्रकार हमें जो है करना चाहिए। और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? मूर्तिमान भगवान, माता पिता एवं गुरुजनों का अभिवादन करें
उनके चरण स्पर्श करें, उनके दर्शन करें। फिर परम पिता परमेश्वर का हमें ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद जब हम अपने काम के लिए घर से निकलते हैं, चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम पढ़ाई लिखाई करें, कुछ भी जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है वहाँ पर जब हम जाते हैं तो उससे पहले भी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कर्म और उपासना का समुच्चय, यानी इसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हे प्रभु, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञा है और आपकी ही इन आज्ञाओं के पालन के लिए मैं इस समय से लेकर सोने तक जो भी मैं कार्य करूँगा उस कार्य में मुझे सफलता मिले और मैं इस कार्य को आपको समर्पित करता हूँ। इससे आप मुझ पर आप प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की कोई और सेवा नहीं होती। और प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्था संसार यात्रा मनोवर्तस्य सुप्तः परबोधितो विष्णु हरिकेशं यत त्वया यत कार्यसे कार्य तत करोमि त्वद आज्ञा। आपकी यह भी आज्ञा है कि काम करने के साथ साथ मैं आपका स्मरण भी करता रहूं। यथासंभव मैं जितना भी आपका स्मरण करता हूं और मैं आपका नाम लेता हूं और जो भी मैं काम करता हूं वह काम मैं ईश्वर का ही उस काम को समझता हूं और मैं उस काम को ईश्वर को ही समर्पित करता हूं। इस कर्म रूप पूजा से आप मेरे पर प्रसन्न हो, ऐसा जो है हर व्यक्ति को भगवान से कहना चाहिए, जिससे उसका जीवन सफल होता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है, उसका परिवार सदा सुखी रहता है, उसको हर प्रकार की मन वांछित फल की कामनाएं उसकी पूर्ति होती हैं। जहाँ भी वो जाता है उधर उसे यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी वैभव की प्राप्ति होती है। जिधर भी जाता है उधर उसे विजय ही प्राप्त मिलती है। और भगवान से जुड़ने से, भगवान के प्रति श्रद्धा होने से हमारे बिगड़े हुए सभी काम जो है ईश्वर की कृपा से सब संपन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रार्थना करके हम जब निकलते हैं तो ईश्वर हमारे कार्य को जो है परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की ज्ञान की बात यहीं पर संपन्न करते हैं। आपको यह बात कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट में, और मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।